मेरा इकलौता बेटा साकिब सालाना इम्तिहान में बहुत कम नंबर ले सका। जब मैंने नतीजा देखा तो मायूसी के साथ ये भी समझ गया कि वजह क्या है। ये वो वक्त था जब टच मोबाइल फोन आम हो रहे थे। मैंने बेटे की जिद पर इसे एक जदीद मोबाइल दिलाया, हालांकि दिल में खदशा था कि कहीं ये इसकी पढ़ाई पर असर न डाले। शुरू में सब ठीक रहा, मगर रफ्ता रफ्ता मोबाइल ने उसकी तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। वो घंटों गेम्स खेलता और वीडियोस देखता रहता। मैंने समझाया भी, डांटा भी, मगर आदत पुख्ता हो चुकी थी। नतीजा ये निकला कि इम्तिहान के वक्त वो तैयारी पर पूरी तवज्जो न दे सका। जब मैंने इसका रिजल्ट देखा तो दिल के साथ कहा, साकिब, मुझे तुमसे ऐसे नंबरों की उम्मीद नहीं थी। वो नजरें झुकाए बोला, पापा, मैंने मेहनत की थी। मैंने नरमी से कहा, बेटा, तुम जानते हो गलती कहाँ हुई है। मोबाइल अगर सही मकसद के लिए इस्तेमाल हो तो फायदा देता है, लेकिन तुमने उसे वक्त जाया करने का जरिया बना लिया। मैंने उसे समझाया, मोबाइल बुरा नहीं, मगर उसका सही इस्तेमाल जरूरी है। तुम 1 घंटा रोजाना मालूमाती वीडियोस देख सकते हो या सीखने वाले प्रोग्राम, लेकिन बाकी वक्त पढ़ाई के लिए रखो। तुमने किताबों से दोस्ती तोड़ ली है, हालांकि इन किताबों के सफ़हात में जिंदा रहता है, स्क्रीनों में नहीं। कागज की खुशबू जहन को सुकून देती है, जबकि स्क्रीन की रोशनी जहन पर दबाव डालती है। मेरी बातें सुनकर साकिब की आंखों में नदामत उतर आई। इसने आहिस्ता से कहा, जी पापा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं मोबाइल सिर्फ 1 घंटा इस्तेमाल करूंगा और बाकी वक्त किताबों को दूंगा। मैंने मुस्कुरा कर कहा, बेटे, यही शोर कामयाबी की पहचान है। अगले दिन मैं दफ्तर से लौटा तो मेरे हाथ में चंद नई किताबें थीं, कहानियाँ, मालूमाती और मशहूर शख्सियत पर मबनी। साकिब के चेहरे पर खुशी की चमक फैल गई। मैंने कहा, जब ये पढ़ लोगे तो तुम्हें और किताबें ला दूंगा। इस लम्हे मैंने सोचा, टेक्नोलॉजी बुराई नहीं, उसका बेजा इस्तेमाल नुकसानदेह है। अगर हम उसे हुदूद में रखें तो यही इल्म और तरक्की का जरिया बन सकती है, मगर अगर हम इसके गुलाम बन जाए तो ये हमारी सोच, आँखों और तालीम सबको कमजोर कर देती है। पैगाम, जदीद सहूलतें फायदेमंद तभी हैं जब उनका इस्तेमाल समझदारी से किया जाए। किताबें आज भी कामयाबी की सबसे रोशन राह हैं।